हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। पहले अपना मुख्तसर सा इंट्रो देती चलूँ। आई एम अ न्यू यूट्यूबर, न्यू व्लॉगर। जो मुझे देख रहे हैं, काइंडली सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। आई एम अ हाउस वाइफ। नाउ अ डेज़ वी आर शिफ्टिंग। हम इस शहर से दूसरे शहर के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, मैं और मेरी फैमिली। तो सोचा थोड़ा थोड़ा सारा कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बनाने जा रही हूँ अपनी फैमिली। हाँ जी, तो यहाँ से जैसा कि कल आपको बताया, कल की वीडियो में शेयर किया मैंने आपसे कि पैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ से कर्टन्स उतार लिए थे विंडो में से मैंने। हाँ जी, विंडो को देखिएगा, हमने ना ब्लैक किया हुआ है। शायद आप लोग, ठहरे मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाती हूँ, कैप्चर कर पाएँ आप लोग, देख पाएँ, मैं कैप्चर कर पाऊँ। विंडोज़ को जो है ब्लैक किया हुआ है। इससे ये होता है कि अगर आप इस रूम को एज अ बेडरूम सेट करते हैं ना, तो जब कर्टन्स आगे डालते हैं तो पीछे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती। डार्कनेस सी रहती है, डार्कनेस सी, और अंधेरा अंधेरा सा मतलब रहता है। अदरवाइज़ आपको कर्टन्स के साथ जो है वो लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लाइनिंग ऐड करनी पड़ती है, थिक करने पड़ते हैं कर्टन्स, ताकि बाहर से रोशनी जो है वो कमरे में ना आ पाए और कमरे में जो है वो डार्कनेस का इफ़ेक्ट हो। असल में बाज़ लोग कुछ थोड़ी बहुत रोशनी में सो जाते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को आदत है कि हम बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके और अंधेरे में सोने की आदत है। ज़रा सी भी रोशनी जो है वो पसंद नहीं है सोते वक्त। तो ऐसा है, तो जब सनलाइट की और धूप भी आती है, जब ज़रूरत हो, तो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग विंडो को ओपन कर लिया, सामने ही सूरज है, प्यारी सी एक सड़क है, दरख्त है, तो वो व्यू वहाँ से हमने कैप्चर कर लिया और कमरे में धूप आ गई। हाँ जी, आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आजकल। पैकिंग। कल 2-4 सूटकेस तो मैंने पैक कर दिए। एक फैंसी ड्रेसेस का, एक कैजुअल का और एक वेदर चेंजिंग वाले ड्रेसेस का। हाँ जी, ये होती है क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन कपड़ों की। और अभी कुछ मेरे ड्रेसेस ये पड़े हुए हैं, वो कर्टन्स हैं, विंडो से उतरे थे। रात मैंने इनको देर तक वॉश किया। तकरीबन कल मैंने सुबह 11:15 बजे लॉन्ड्री स्टार्ट की और रात 8 o'clock पे जो है लॉन्ड्री मेरी ख़त्म हुई, यानी कि वॉशिंग का काम जो है वो मेरा ख़त्म हुआ। पहले रेगुलर ड्रेसेस, फिर उसके बाद ये कर्टन्स मैंने 2 विंडोज़ के उतारे, तो काफ़ी काम इस तरह से बढ़ गया था। तो कुछ फैंसी सूट्स हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रहे, कि काम जो है इनका ख़राब हो गया। कुछ का तो जिनका ठीक था वो मैंने बॉक्सेस में डाल लिए, लेकिन जिनका काम ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो वो बाहर निकाल दिए। मैंने कहा चलो कहीं किसी जगह बंदा यूज़ कर ही लेता है। मोस्टली तो मैं ये करती हूँ कि इनसे जो है काफ़ी बेडिंग तैयार करा ली फैंसी ड्रेसेस से, जैसे कुशन्स के बीच में ऐड करा लिए या ख़ुद कर लिए कभी कभी, अगर टाइम हो आपके पास। सिलाई मशीन सामने रखी और बस स्टार्ट हो जाओ, और ऐसे से कपड़े सामने रख लो, जो जहन में आपके आता जाए करते जाओ करते जाओ। एक फ्लोर कुशन का साइज़ ले लो, एक बेड कुशन का ले लो, आप यकीन कीजिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बन जाएंगी, जो बड़े बड़े मॉल्स में जाकर आपको 2000-3000 में मिलती हैं। आप ख़ुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा कंसंट्रेट और टाइम। अगर आप जॉब नहीं करते, आप हाउसवाइफ हो, तो प्लीज़ अपने जहन को इस तरफ रखो, पॉजिटिविटी की तरफ, कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग, you have to create something, you have to do something. Don't be gossips always gossips, on phone calls, on with neighbors, on sitting, यानी कि बैठना, गपशप लगाना कॉल्स पर और आस पड़ोस में, उससे बेहतर है आप कुछ क्रिएटिविटी करें। ऐसा मेरा सोचना है। आप लोगों का क्या ख़्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा। इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि शायद मैं इंटरेक्शन से बाहर जा रही हूँ। इंटरेक्शन है ज़रूरी, बिल्कुल है ज़रूरी, लेकिन मैं कहती हूँ इंटरेक्शन से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्रिएटिविटी।
चलें जी, बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा काम दिखाते चलें क्या क्या कुछ कर लिया। हाँ जी, ये रेगुलर ड्रेसेस हैं मेरे बेटे के, ये हैं नाइट ड्रेसेस, और ये इनके पजामाज, ये फुल ड्रेसेस पजामा के साथ, क्योंकि पता है आपको वेदर चेंज हो रहा है, तो अभी हाफ़ स्लीव्स तो बच्चों में बिल्कुल भी नहीं चल रही। कोशिश यही है कि फुल स्लीव्स ही पहनाई जाए। और फिर जो मॉस्किटोज़ का इशू है, डेंगू से भी बचना है हमने, तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो है फुल स्लीव्स में कवर रखें, फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स में जो है कवर रखें। बाकी ये कुछ हस्बैंड के हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इनको करती जा रही हूँ वाइंड अप मैं, सीज़न के हिसाब से, कैटेगरीज़ के हिसाब से ये कैटेगरीज़ और ये सीज़न के हिसाब से हैं या फिर ऐसे ही हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। कपड़ों में ले लीजिए, सूटकेसेस में ले लीजिए, किसी भी घर के मरहले में ले लीजिए, कैटेगरी आपको हर जगह नज़र आएगी, क्लासिफिकेशन आपको हर जगह नज़र आएगी। चलें, अगर आप क्लासिफिकेशन पर, कैटेगरीज़ पर बात स्टार्ट की तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अहवाल। यहाँ पे जी ग्रूमिंग अभी स्टार्ट करने लगी हूँ। झाड़ू, बेटे को इधर बिज़ी किया कंप्यूटर ऑन करके। इस रूम को अभी तक हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये एज़ इट इज़ है, ना कर्टन ऑफ किए ना कुछ। इनको बिज़ी किया मैंने यहाँ, ताकि मैं तसल्ली से अपना काम निपटा सकूँ। बाकी सूरत हाल, इधर से कर्टनिंग पार्टीशन में जो थी मेरी उतार ली हमने और वॉश करके मैं रख चुकी हूँ। आज यहाँ से ये सेटअप भी हम ख़त्म कर देंगे। शेल्फ्स हैं, इनको भी क्लियर करेंगे आज ठीक से। किचन क्लीन कर चुकी हूँ, किचन अभी नहीं टच करेंगे हम लोग। अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं तकरीबन किचन सारा क्लीन कर चुकी हूँ। बस अब थोड़ी सी क्लीनिंग के बाद, ये है झाड़ू देने के बाद, सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर कुकिंग स्टार्ट करके शावर वगैरह लेकर फिर इस रूम में एक्स्ट्रा वाइंडिंग की तरफ जो कुछ हमने मतलब पैकिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। साथ साथ आपसे बातें भी करते रहेंगे। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ जो लोग मुझे देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। हम लोग खूब इंजॉय करेंगे आपस में। एक बार आप मेरे चैनल पर आकर देखिए। चलें, अभी मैं बस सफाई का काम स्टार्ट करने लगी हूँ, घर की साफ़ सफाई का। डस्ट काफ़ी है, हाथ पाँव में काफ़ी जा रही है। हाथ पाँव कैसे साफ़ रखूँ इस सारे प्रोसेस में सोच रही हूँ। कुछ आइडिया आपके जहन में हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी डस्ट का बहुत सारा काम है, तो इस प्रोसेस में जो है काफ़ी रफ़ हो जाती है स्किन जो है, तो इसको कैसे क्लीन रखा जाए, थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, मुझे कुछ आइडिया दीजिएगा ज़रूर। हाँ जी फ्रेंड्स, कारपेट के लिए मैं मोस्टली यही झाड़ू यूज़ करती हूँ। बाकी ये है फ़र्श के लिए, और जहाँ टाइल्स वाला फ़र्श हो वहाँ पर फूल झाड़ू बहुत अच्छा रहता है, जो बिल्कुल लाइट सा होता है ना, फूल झाड़ू मीन बिल्कुल लाइट सा करके होता है। लेकिन कारपेट के लिए है सबसे अच्छी डस्ट जो है वो इससे निकलती है। अगर तो आपके पास वैक्यूम है तो वेल एंड गुड, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इससे ही काम चला लेती हूँ। और इसके बाद एक और प्रोसेस करती हूँ, वो भी किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। लास्ट वीडियोस में मेरे ख्याल में किया है मॉपिंग स्टाइल अपना मैंने, कि सबसे पहले जो है अच्छे से मॉप का पानी बना लिया, पोछे का अच्छे से पानी बना लिया, और उससे फिर कारपेट साफ़ कर लिया। तो ये डस्ट वस्ट जितना भी है, पहले पार्टिकल्स निकल जाएंगे झाड़ू से, और फिर डस्ट वगैरह जो है सारी, जब आप अच्छी तरह मॉप करोगे तो कारपेट आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से बस अभी सफाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी घर को समेटो, जब तक एक दफ़ा सही तरह थोरली आप सफाई नहीं करोगे, झाड़ू पोछा नहीं करोगे, उस वक़्त तक कुछ भी आपको क्लियर नज़र नहीं आता, क्लियर पिक्चर नहीं आती। और पता बाज़ होता है कि बंदा रिलैक्स कर ले, मैं नहीं ऐसे रिलैक्स कर पाती जब तक मुझे अपना किचन क्लीन ना नज़र आए,
घर साफ़ सुथरा ना नज़र आए, उस वक़्त तक मुझे ऐसे लगता है सब काम अधूरे के अधूरे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे मुझे फ़ील होता है। हाँ जी फ्रेंड्स, अपने ड्रेसिंग का तो पहले ही आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो हैंडल्स होते हैं ड्रॉअर को खोलने वाले, वो अपने बेटे की वजह से मैंने सब ऑफ़ कर दिए थे, क्योंकि अक्सर ड्रॉअर्स को खोलकर और ही यूज़ टू मेक मैस, पुट थिंग्स हेयर एंड देयर एंड सो ऑन। और मेरे ख़्याल में ये हर घर में जहाँ भी छोटे बच्चे हों वहाँ इस तरह की आदतें और इस तरह के काम होते रहते हैं। तो आप अपने काम को मज़ीद कम करने के लिए ये एक ट्रिक आपको बता रही हूँ कि ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स के जो हैंडल्स होते हैं आप इनको ऑफ़ कर दो। हाँ, खोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। लेकिन बार बार आप अपना कॉस्मेटिक ख़राब कराओ और कॉस्मेटिक के अलावा एनी अदर लिक्विड फॉर्म्स प्रोडक्ट्स को आप ख़राब कराओ, उससे बेहतर ये है कि आप ये काम कर लो। और ये दिस इज़ नॉट अ ब्रांडिंग, दिस इज़ माय रूटीन वर्क। झाड़ू लगाने के बाद शावर लिया और ख़ुद को फ्रेशअप किया बस। एक आप रेगुलर स्किन पर क्रीम यूज़ करो इसमें, और ऐसी क्रीम यूज़ करो जिसमें सन ब्लॉक भी हो, क्योंकि अभी आपको किचन में जाना है कुकिंग के लिए। तो आपको पता है हम लोगों का वेदर, हम लोगों का क्लाइमेट, एशियंस का, जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, जैसा मर्ज़ी ठंडा इलाका हो, लेकिन जैसे ही आप चूल्हे के सामने जाते हैं आपको थोड़ी बहुत हीट, थोड़ी बहुत स्वेटिंग, और इससे जो है स्किन काफ़ी जो है वो डल होनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करो कि डेली बेसिस पे क्रीम वो यूज़ करो जिसमें सनस्क्रीन हो। एक थोड़ा सा हल्का सा लिप लाइनर लगा लिया, आँखों में काजल लगा लिया। हाँ, अब आप में से कुछ हो सकता है देख कर हंसें कि अम्मियों और नानियों दादियों के टाइम वाला ड्रेसिंग टेबल ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ ओनली डेली वेजेस, ठीक है। आप बेसिस अप्लाई करो डेली वेजेस पे, या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स, सब आपकी स्किन को डैमेज ही करेंगी फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं। जितना आप स्किन को नीट एंड क्लीन रखेंगे ना, बार बार इसकी सफाई का ख्याल करेंगे, ठीक है, स्किन को क्लीन करेंगे, जैसे आप अपने घर को क्लीन करते हो आप ख़ुद को भी ऐसे ही क्लीन रखने की कोशिश करो, ठीक है। आप स्किन को क्लीन करने की तरफ आओ, ना कि स्किन के ऊपर लेयर्स पे लेयर्स चढ़ाने की तरफ, ठीक है। तो बस मेरा फ्रेशअप जो होता है इस टाइम पर वो इन्हीं 3 चीज़ों से होता है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। शावर लेने के बाद, ड्रेस चेंज करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को नीट एंड क्लीन फ़ील करती हूँ, इस तरह से फ्रेशअप फ़ील करती हूँ मैं। अभी ये सब करने के बाद, कोमिंग के बाद, फ्रेशअप के बाद बस किचन में, फिर अगेन कुकिंग, दोपहर का खाना। जी फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, मेरे पास अभी हो रहे हैं शाम के 6:15 और मैं अपने लिए चाय रख रही हूँ। हस्बैंड अभी जा चुके हैं ऑफिस पार्टी में। यू नो, एज दिस इज़ माय हस्बैंड्स रिटायरमेंट पार्टी, दैट्स व्हाई वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट अकोमोडेशन। हाँ जी, चाय तो वैसे मैं खाने के बाद मोस्टली पीने की आदी हूँ। फ़ौरन से खाने का लास्ट बाइट होता है और मुझे शदीद किस्म की क्रेविंग होती है चाय की। लेकिन अभी क्या है कि आज लंच में थोड़ा मैंने बनाया था, ठहरें आप लोगों को दिखाती चलती हूँ, चिकन आलू, तो वो थोड़ा हैवी टाइप हो गया। इसके साथ मुझे नान पसंद है, नान खा लिया इसके साथ, तो वो थोड़ा हैवी टाइप हो गया। तो अभी हालांकि मैं 5 बजे वर्कआउट के लिए गई थी, लेकिन क्या है कि उसके बाद भी मुझे रिलैक्स नहीं फ़ील हो रहा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चाय का 1-2 सिप लेते हैं, इंशाल्लाह आई फील बेटर आफ्टर दिस। तो चाय के टॉपिक पे बात करें तो सिस्टर्स, ब्रदर्स, चिल्ड्रंस और बुज़ुर्गों, चाय बहुत तरह की होती है। एक होती है कड़क टाइप की चाय, एक होती है थोड़ी धीमी टाइप की चाय, जो कि बाज़ लोग पीते हैं ना बिल्कुल वाइट से कलर की, लाइट सी पत्ती के साथ। लेकिन मैं हूँ थोड़ी ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय पीने वाली, जो नींद भगाती है, जिसे आम ज़बान में कहा जाता है ड्राइवरी चाय। और चाय में मिक्सिंग के भी बहुत से तरीके होते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा
मैंने मिक्स किया इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का एक पीस। ये जो है आपकी चाय के टेस्ट को बहुत अच्छा कर देता है, आपके फीलिंग्स में एक फ्रेशनेस का एहसास होता है जब आप इलायची वाली चाय पीते हैं। अगर जो मुझे देख रहे हैं और उन लोगों में से कोई इलायची वाली चाय पीता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पीते हैं या नहीं पीते इलायची वाली चाय। और अभी बज रहे हैं 6:15। अभी हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अपनी पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, शाम का टाइम जो है एक्सरसाइज का होता है और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए होता है। काम जो है घर के तमाम मैं सुबह टाइम में फ़िनिश कर चुकी होती हूँ, वाइंड अप कर लेती हूँ सारा कुछ ही, और शाम जो है अपनी फ्री रखती हूँ। तो चल के आज की वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों से यहीं तक बात करनी थी मुझे 6:15 तक। इजाज़त दीजिए और एंड पे फिर यही कहूँगी, प्लीज़ कीप इन टच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ थम्स अप, जस्ट वन थम्स अप, जस्ट वन टाइम। हम बहुत अच्छी फैमिली बनाने जा रहे हैं यूट्यूब पर और खूब इंजॉय करने वाले हैं। सो प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड नमस्ते।